बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल व करम से। और आज एक और अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं मटन शिनवारी कढ़ाई लेकर आई हूँ, जिसको आप अंदाज़ा कर ही रहे होंगे कि शिनवारी कढ़ाई में जो मसाले जाते हैं वो ये हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि मटन शिनवारी कढ़ाई में मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं बताती हूँ। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब मटन लिया है और 3 पाव टमाटर लिए हैं और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, 2 नींबू लिए हैं और 1 कटोरी तली हुई प्याज लिए। चाहे तो आप कच्ची प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, एक बड़े साइज़ में कच्ची प्याज को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। और ये इसके मसाला जात हैं, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून भुना ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून कुटा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च लिए और 1 टीस्पून यानी कि टेबल स्पून से कम काली मिर्च लिए और ½ टी स्पून हल्दी लिए। ये इसके मसाले। नमक मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किया, नमक मैं देर से डालती हूँ ताकि गोश्त हमारा गल जाए। और 2 टेबल स्पून के करीब ये अदरक लहसुन है। चलें आइए मटन शिनवारी कढ़ाई तैयार करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब, ये देखें, ये 1 कप के करीब मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, ये मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। ये तेल गरम होने लग गया हमारा। ये देखिए लहसुन अदरक हमारा हल्का हल्का सा भुनना शुरू हुआ है। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर ये गोश्त ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये अच्छी तरह से ये गोश्त हमारा भुन गया है, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर टमाटर जो है इस तरह रखूँगी ताकि इसका छिलका जो है ना आराम से रिमूव हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस ये देखें, मैंने इस तरह टमाटर लगा दिए। अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ 10 मिनट्स के लिए, ताकि ये टमाटर जो है ना हमारे सॉफ्ट हो जाए, ताकि इसका छिलका मैं रिमूव कर दूँ। ये देखो 10 मिनट हमारे हो गए और ये छिलके सॉफ्ट हो गए। अब मैं इनको उतार दूँगी ये ऐसे करके छिलके। ये देखें, ये छिलके सारे इस तरह रिमूव कर देंगे। इससे ही होता है छिलके निकालने से कि हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। ये देखें, ये मैंने छिलके सारे निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर ये मसाले डालूँ। ये पहले प्याज डाल रही हूँ, तली हुई प्याज है, ये 1 कटोरी है। और ये इसके मसाले हैं, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, कुटा धनिया, काली मिर्च और हल्दी। और आधा कप दही भी जाएगा इसमें, वो मैं एंड में डालूँगी। एक गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देते हैं, तकरीबन 40 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारा शिनवारी कढ़ाई का मसाला जो है गल गया है। मैंने अभी एक बोटी तोड़ के देखी थी, तो ये तकरीबन गल गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और थोड़ा सा दही डालूंगी। ये आधी कटोरी के करीब इसके अंदर दही चला गया और दही के साथ में ये हरी मिर्चें डाली मैंने, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ये चल गई। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दही को अच्छी तरह से भूनेंगे। और अभी मैंने नमक नहीं डाला, मैं नमक भी डालती हूँ इसमें। ये नमक अपने हिसाब से आप डाल दीजिए, मैं 2 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि नमक इस गोश्त के अंदर जज़्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। अभी मैं आपको भून के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी मटन शिनवारी कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से भूना है, अच्छी तरह से चमचा चलाई जा रही हूँ मैं। ये देखिए,
ये देखें, ये शनिवारी कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी से भून गई है। ये देखें, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सर्विंग का भी बता दे रही हूँ, तकरीबन 7 से 8 अफराद ये डिश आराम से खा लेंगे इंशाल्लाह। मेरी ये मटन शनिवारी कढ़ाई को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी दावतों में शामिल करेगा और इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी पसंद आएगी। आज मेरे घर में भी मेहमान आ रहे हैं तो मैंने भी इसी वजह से ये डिश बनाई। तो आप लोग भी ये डिश ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये डिश कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और आपका जो सब्सक्राइब होता है वो मेरे लिए एक तोहफ़ा होता है, जिससे मेरे हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ लौट के एक और लेकर आऊँगी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।